आप लोग ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो इस मध्य प्रदेश और देश की जनता को कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में जो ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, ये बात आपने बहुत ठीक कही। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को कहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग ही इसलिए है कि हम एक पद्धति पर काम। भारतीय जनता पार्टी का कल कार्यकर्ता महाकुंभ नई ऊर्जा और उमंग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आशीर्वाद और पाथे दिया है, सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। कार्यकर्ता महाकुंभ जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ था, तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में आप सबने भी जो सहयोग किया उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में जो ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, प्रत्येक बूथ से मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों से हमने ये तैयारी की थी कि जो 41 लाख हमारा जो डिजिटल इनरोल्ड कार्यकर्ता है, तो एक कार्यकर्ता महाकुंभ में चयनित लोगों को जो आमंत्रित किया था, मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है कि जितने भी महाकुंभ आज तक हुए हैं उनमें सर्वाधिक बड़ी संख्या के साथ एक ऐसा महाकुंभ जिसमें एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता उत्साह और उमंग के साथ खड़ा था। और हमारा सौभाग्य है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यकर्ता महाकुंभ को जो संबोधित किया, तो प्रधानमंत्री जी का तो बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद हम करते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जो भरा है, तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कल ये भूमि भाजपा के कार्यकर्ताओं की भूमि थी। भोपाल के कोने कोने में भाजपा का कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहा था। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भाजपा की टोपी और दुपट्टा लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता कल भोपाल के अंदर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में उन्होंने जो नई ऊर्जा का संचार किया है और प्रत्येक बूथ पर विजय का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाया है, उस संकल्प को लेकर मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में हमारे काम को ताकत देने का माननीय प्रधानमंत्री ने हमें टास्क दिया था। माननीय अमित शाह जी ने काम करने के लिए हमें जिन बातों के लिए उन्होंने भोपाल के अंदर बैठ करके हमें प्रेरित किया था, उन सारे कामों को करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा था और नई ऊर्जा के साथ प्रत्येक बूथ पर गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प दिलाया, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना है, 50% वोट का संकल्प और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का संचार किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो उत्साह और उमंग आपने भी दिखाया है, आपने भी लिखा है, मीडिया के मित्रों ने भी इस बात को जमीन जनता तक ले जाने का जो काम किया है कि किस प्रकार से कार्यकर्ता इतने अनुशासन के साथ कि अगर महाकुंभ समाप्त होता है तो हमारे कार्यकर्ता मिलकर के हमारे सफाई कर्मी बंधुओं के साथ उस अभियान में जुट जाते हैं कि इस मैदान को साफ करो, स्वच्छ बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है। और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से रात सुबह 5 बजे लोग आना शुरू हो गए थे। तो इसलिए मैं पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो मैं करता ही हूं। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के अंदर जो कार्यकर्ता पहुंचे, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया, स्टॉल लगा करके स्वागत किया। सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने स्वागत किया। और भारतीय जनता पार्टी के इस महाकुंभ में जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें सहयोग किया, चाहे प्रशासनिक होंगे, चाहे सामाजिक लोग होंगे, समाज के लोग होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जो यहाँ पर थे और जो नहीं थे, उन सब लोगों ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और नई ऊर्जा जो संचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उन सारे कार्यकर्ताओं को भी बधाई और अभिनंदन के साथ
उस संकल्प को लेकर के प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। आगामी आने वाले चुनाव 2023-2024 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत, आज तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके रिकॉर्ड बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प दिया है, उस पर काम करते हुए हम पूरा करेंगे। आप लोग ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो इस मध्य प्रदेश और देश की जनता को रावण कहता है, और ऐसे लोग कल लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं में जो जनता ने समर्थन दिया, और कल लाखों लाख आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ यहां हुआ, और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है। मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है, ये मैं ऐसे लिए व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां कहां की। तो इसलिए सुरजेवाला जी, बेरंग वापस जाओगे, कानू गोलू चले गए, एक और पहले कोई आए थे वो भी चले गए। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है, जो कल प्रकटीकरण इस मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं ने दिया है। और भाजपा के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता, अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को तो दुनिया अप्रिशिएट करती है, दुनिया अप्रिशिएट करती है। ये सुरजेवाला की औकात क्या है क्या? ये किस खेत की मूली है ये? तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मैं कड़े शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, इसलिए ये बात आपने बहुत ठीक कही। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को कहा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, वोकल फॉर लोकल, आगामी आने वाले दिवाली के लिए उत्पाद अपने घरों के अंदर आप लोकल बने हुए उत्पाद उपयोग करें। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को प्रत्यक्ष तौर पर भूमिका निभाने का काम कार्यकर्ता करे। यही हमारी विशेषता है, यही हमारे प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो महाअभियान बन गए उस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में भी मैं भी सभी कार्यकर्ताओं से कल माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इसको जमीन पर उतारने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। सुनिए भाई साहब, एक सेकंड। और कल जो है, एक रुको जी, कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे, 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपने अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूं, सभी प्रत्याशियों को जो पहले 39 हुए थे और फिर 39 घोषित हुए,
सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ मैदान में उतर गए हैं। इस विषय राकेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग ही इसलिए है कि हम एक पद्धति पर काम करते हैं। विशिष्ट कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करते हैं। हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व जब निर्णय करता है तो सारी पद्धति के आधार पर ही करता है। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, या किसी भी स्तर के हमारे जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है। मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है। मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं, बीच में नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम हमें देता है उस काम को हम करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कल कार्यकर्ता महाकुंभ नई ऊर्जा और उमंग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आशीर्वाद और पाथे दिया है और जो संकल्प दिलाया है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत का विजय श्री हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए।